रिजल्ट कब आएगा, तो ये सारे रिगार्डिंग आपका इस देख सकते हैं, आपका पेपर में भी आ चुका है। तो पेपर में के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें ऑथेंटिक न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपका क्या है, प्राथमिक टीचर्स का जो आपका रिजल्ट का आने की संभावना है, अलग अलग पेपर में अलग अलग बता रहे हैं, 22 से 25 तक आपका है, आपका आने की संभावना है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अगले हफ्ते तक निकलेगा। और माध्यमिक शिक्षक में जो रिजल्ट है आपका है 18 से 20 सितंबर तक आने की संभावना है। ये पटना का न्यूज है, बीपीएससी आपका देख सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार आप साउंड के लिए चेक करके बता दीजिएगा टीम, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से। वॉइस में कोई दिक्कत नहीं? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपका 9 से लेकर के 10, 9 से 12वीं तक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट आपका 18 से 20 तक, मैंने इसके रिगार्डिंग आपको मैंने कल भी बताया था। और वहीं प्राथमिक का जो शिक्षक है कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट आपको 22 से 25 तक देखने को मिलेगा। बीपीएससी ने कहा है कि प्राथमिक से कक्षाओं के लिए केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस पेपर में यह बता रहा है। नोटिफिकेशन सरकार या शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को अभी नहीं दिया है, यानी आपका जो नोटिफिकेशन जो मिलेगा फाइनली आपका डिसीजन जो आएगा शिक्षा विभाग ने से बीपीएससी को नहीं मिला है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद पहले ही कहा था कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया 18 से शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा आपका 24 से लेकर के 26 अगस्त को होगा, 38 जिलों में आयोजित की गई थी। सभी लोग जितने भी अन्य राज्यों के लिए भी अभ्यर्थी अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले आपको मार्कशीट का भी इंतजार कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, और फिर आपका ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तब तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। तो आपका है दस्तावेज जो आपका है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सत्यापन की तिथि के 2 दिन बढ़ी है। आपका किन लोगों के लिए, तो 11 से 12 के लिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो फिर भी आपको बता देता हूँ। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की यानी कि 9 से 10, 11 से 12 में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 सितंबर तक होने वाले दस्तावेज का सत्यापन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब सभी जिलों में 14 सितंबर तक दस्तावेज का सत्यापन होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका 4 से लेकर के 14 तक चल रहा है, यानी 11 दिन का चल रहा है। तो आपका डीबी जब अगर पीआरटी का स्टार्ट होगा तो आपका नो डाउट कम से कम 20 से 25 दिन डीबी आपका चलना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। इसमें लगभग आपका 9 से 10, 11 से 12 की संख्या अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका है 1,10,000 के 1 लाख के आसपास में है। तो इनकी संख्या ज़्यादा है, 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख से 3 लाख डीबी कराना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या न्यूज आती है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन की तिथि को 2 दिन बढ़ा दी गई है। यह सभी जिलों के लिए है। कई जिलों में पहले दिन सर्वर डाउन होने के कारण दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाया था। रीजन क्या है इनका, क्योंकि सर्वर आपने एप्लीकेशन के टाइम में भी देखा था, सर्वर काफ़ी इशूज आ रही थी। इस कारण से परेशानी हुई। अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए बीपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थी 14 सितंबर तक दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं। प्रदेश के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन उनके गृह जिले में होगा, जबकि प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी को पटना से में होगा। यानी कि जितने भी अदर स्टेट के लोग हैं, यूपी से, झारखंड से, एमपी से, उड़ीसा से, कहीं से भी आप, बंगाल से हैं, तो आपका सारे पटना में होगा, पटना जिला में। बाकी के अपने अपने जिले में, अपने अपने जितने 38 जिले हैं सभी अपने अपने जिले में जाएंगे। चलिए, प्रदेश के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन मैंने बता दिया। रवि भूषण ने बताया कि अभी रिजल्ट की तैयारी चल रही है। सभी सत्यापन का रिकॉर्ड जिलों के से प्राप्त नहीं हुआ है। सत्यापन की तिथि समाप्त होने के बाद सत्यापन में शामिल होने वाले लिस्ट का सभी जिलों बीपीएससी के में सौंपेंगे। और गौरतलब है 32,916 माध्यमिक के लिए और 57,602 लोग हैं जो आपके 11 से 12 में उच्च माध्यमिक के लिए। पर नियुक्ति के लिए 25 और 26 अगस्त की ली गई परीक्षा में क्रम से आपका माध्यमिक में कितने आए थे, तो 67,000 अभ्यर्थी आए थे, और इसमें सिर्फ 37,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फॉर्म भरा था 42,000 लोगों ने, 5,000 इसमें छोड़े थे, और इसमें लगभग 1 लाख के आसपास 80,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लीकेंट किया था। लगभग 67,000 लोगों ने अप्लाई आए हैं। दोनों मिला के अगर संख्या की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास अप्लीकेंट है। तो यही 1 लाख के जो है डीबी कराने में उनको लगभग 11 दिन टाइम लग गया। तो सोचिए डीबी आपका जब 1 to 5 के लिए पीआरटी के लिए जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो नो डाउट रिजल्ट आपका प्रकाशित होगा 22 से 25 तक, जो आपका यहाँ पर डेट देख सकते हैं 22 से 25 तक होगा। उसके 25 के बाद यानी 26 से लेकर के 3 से 4-5 दिन का टाइम मिलेगा आपका। अक्टूबर में 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से आपका, 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती है, उसके बाद आपका शायद 3 या 4 से आपका स्टार्ट हो जाएगा।
लगभग 20 से 25 दिन कंटिन्यू आपका डीवी चलेगा अनंत राजू। अब दूसरे चरण में जो हो आपका ये न्यूज़ भी सुन लीजिए, आने वाला टाइम में जो वैकेंसीज है, यानी दूसरे चरण में यानी टीआरई एग्जामिनेशन जो होगा, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपका जो देखने को मिलेगा वो आपका 1.5 लाख जो वैकेंसी है उसके संबंध में हम इसके बारे में जानकारी अब लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। सितंबर में रिजल्ट जारी करने के बाद बीपीएससी इसी साल दूसरे चरण में, यानी इसी साल कंफर्म है कि इसी साल होगा, दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती शुरू करेगा। दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में अभ्यर्थी की 1.5 लाख वैकेंसी के पद भरे जाएंगे। दूसरे चरण में हालांकि ये संख्या जो दिसंबर में बता रहे हैं, कई जगह आपको बताएगा, मैंने आपको बताया था अक्टूबर नवंबर में संभावना है। एनी हाउ एक मंथ का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन आती है और इन सभी लोगों को दिसंबर से पहले, इसीलिए ये सारी जो प्रक्रिया है एग्जामिनेशन से लेकर के डीबी के लिए हर तीसरे चौथा दिन अपडेट आती है और ये तेजी से प्रक्रिया की जा रही है। रीजन वाइज है कि आने वाला वैकेंसी नीट एंड क्लीन हो और उन लोगों को पूरा टाइम मिल जाए। जितने भी जो वैकेंसी यहाँ पर बच जाएगी, यहाँ देख सकते हैं लगभग अभी के टाइम में है 11 से 12th में उच्च माध्यमिक के लिए 57,000 वैकेंसी था और लोगों ने अप्लाई किया है, यानी एग्जामिनेशन दिया है सिर्फ 37,000 लोगों ने। 20,000 का यहीं पर डिफरेंस है, जिसमें डीबी में कई लोग छटेंगे, डीबी में ऑलरेडी कई लोग छटेंगे तो आपको कई दिक्कतें होंगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपका मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अभी बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सटेंडेड डेट का है, ये आपका नोटिफिकेशन आया। तो चलते हैं, आपका कुछ अगर क्वेश्चन रहता है। टोटल 86 लोग हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए अकाउंटेंसी में 63 है, कोई चांसेस है? बिल्कुल आप नीतीश जी, अकाउंटेंसी में 63 बहुत चांसेस है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एनी हाउ इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको मैसेज कन्वे करने का था, आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड, डीबीए से रिलेटेड। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपका वो सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए आपका जो कई लोग वेट कर रहे हैं, आपका बीएड का एग्जामिनेशन के लिए आपका जो वेट कर रहे हैं कि वेटिंग है आपका बीएड और डीएलएड में क्या होगा, बीएड वालों को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसके मैंने पूरी डिटेल में बात किया है, उसका आज शाम तक क्लियरिफिकेशन होने की चांसेज है। कोई क्लियरिफिकेशन आता है इसमें उस पर हम बातें करेंगे। ईडब्ल्यूएस में मेल में 50 है, 15 में एनी चांसेस, ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल ही चांसेस है। 45 से मैं ज़्यादा लेकर के चल रहा हूँ, अगर आप 45 प्लस भी रहते तो मैं आपको बोलता यस आपको पूरा चांसेज है। एनी हाउ ऑब्जेक्शन के बाद आपको 2 से 3 या 4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे तो और भी अच्छे से आपका डीवी बस आपका जो भी है डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। आपका डीवी अगर क्लियर हो जाता है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको ज्वाइनिंग तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और साथ में आपको इसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का, जिससे आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सोनू कुमार जी का कहना है सर 44 है, ओबीसी में चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। 42 प्लस वाले को मैं चांसेस मान के चल रहा हूँ। अमृता सर मैंने बीपीएससी प्राइमरी टीचर में रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड के जगह 12th प्लस डीएलएड का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, बट 12th में ग्रेजुएशन की ही डिटेल्स फिल किया है। आपने 12th में आपने ग्रेजुएशन की डिटेल क्यों फिल किया, ये थोड़ा गलती की है। एनी हाउ इसमें आपको भी जब आप डीबी के टाइम जाएंगे पहले आप बता दीजिएगा सर प्लीज़ कोई सॉल्यूशन से बताइएगा। अभी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, यूपी के लिए मोस्टली स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है। अमृता जी का कहना है कि मोस्टली यूपी का आप बता सकते हैं जितने लोग ज्वाइन करते हैं या कमेंट करते हैं या आने वाले टाइम में वीडियो देखेगा तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो आप सिर्फ और सिर्फ कीजिएगा जब डीबी के लिए आप जब कॉल आएगा नेक्स्ट महीने स्टार्ट हो जाएगा जब डीबी आपका, तो जाता ही आप अपना प्रॉब्लम बता दीजिएगा, कोई इशूज नहीं होगा। ये माइनर मिस्टेक है और ये हर एक दिन आपकी तरफ से तो मिस्टेक हुआ ही हुआ, साथ ही साथ बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी के पोर्टल पर साइट में कई बार दिक्कतें हुई थी, इसलिए आपको उसमें आपको रिबेट मिलेगा। कोई सर यूपी से ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड ही होता है, ओके कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी में आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड ही होता है। आपने डिटेल फिल करने में कोई गलत किया है तो आपको कोई उसमें नहीं होगा दिक्कत। बस आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का हो या 12th का हो, आपका डीएलएड हो। कई लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिससे भी काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई, थैंक यू। अनु कुमारी का कहना है सर जनरल से 46 में फीमेल का कोई चांस है? 46 में अगर आप जनरल एक्चुअली कोई है नहीं, कैटेगरीज है नहीं,
जनरल को ही बाइफरकेट कर करके यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस बनाया गया। तो अगर आप फीमेल से हैं, अनरिजर्व से हैं, अगर आप बिहार से हैं, 46 अगर आपका रहता है, इवन यूआर भी आप रहते हैं, अनरिजर्व भी रहते हैं, तो आपकी चांसेज है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, आप बता सकते हैं आप अदर स्टेट से हैं, तो 2-4 नंबर की थोड़ा सा डाउन है आपका, एटलीस्ट 50+ आप फीमेल में होते हैं तो चांसेस बनती है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेरी रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पर्सनली मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कर दीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे आज भी अभ्यर्थी हमें मिले हैं कि जो कि सुबह में उठाने का अलार्मिंग का काम किए हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे आकर के कई कॉल्स मैसेज आई है, तो फिर मैं उसी कॉल के साथ में उठाऊँ। रात के 12-1 बजे के बाद आपका सारे चीज़ करने के बाद सोने के बाद ये सारी दिक्कतें होती है। रात में कई लोग, क्योंकि ये वीडियो 24/7 आपका चलता है, 24/7 यानी कि रात के 12-2 बजे 1 बजे कई लोग जब भी देखते हैं, जिस समय देखते हैं मैसेज कॉल मिलता है, कॉल वो लगा देते हैं। बिहार से है अनु कुमारी जी, कोई दिक्कत नहीं है, 46 में आपके चांसेज है पूरी तरह से आपके हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए आप अपने सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिएगा। बेल घंटी दबाने से आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा टाइम टू टाइम, और फिर हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। जब भी आपको नोटिफिकेशन या कोई आता है अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको जब मैंने प्रॉमिस किया था कि ज्वाइनिंग तक आपका साथ देंगे, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज, आपका पढ़ाई से लेकर के हर चीज़ आपको मैं साथ दूंगा बिहार टीचर्स के लिए। तो मैं वो साथ अपने कहे हुए शब्दों पर मैं खड़ा होने की कोशिश करता रहता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। संतोष कुमार ईबीसी में 61 में बिल्कुल सर आपका ईबीसी में मुझे चांसेस लग रहा है संतोष जी आपका यूआर में हो जाएगा। आप आने वाले जो है ईबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं अपने भाई